हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो फ्रेंड्स, आज की डेट है 13th ऑफ अक्टूबर और डे है आज का गुरुवार। यस, और आज सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। हमारे प्यारी बहनों को सबको करवा माता का आशीर्वाद मिले। यस। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस फर्स्ट। मोबाइल 5G पर सर्विस नहीं। और दूसरी हेडलाइन है यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा लेकिन रोजगार व कमाई में पीछे। तो आप लोग न्यूज स्टार्ट करते हैं। ईरानी महिलाओं का प्रदर्शन बता रहा है कि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं, ओबामा। यस, सो ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है, और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्होंने ये चीज़ मौके पर ये चीज़ बोला है कि अब ये जो ईरान पे जो महिलाओं को हिजाब ज़बरदस्ती बुर्का पहनाने के लिए ज़बरदस्ती जो पहनाने की बात करते थे, अब उसमें महिलाएं ज़्यादा देर तक नहीं समेंगी। मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी अब साथ दे रहे हैं वुमेन का। बिल्कुल गलत भी है ये। यस। सो सिद्धू मूसेवाला कांड की जो हमने आप पे खबर बताई थी, पंजाब पुलिस से टीनू भाग गया था उनकी गिरफ्त से, तो अब टीनू पहुंच चुका है दक्षिण अफ्रीका। यस, फर्जी पासपोर्ट उसको मिल भी गया, वो दक्षिण अफ्रीका भी पहुंच गया है। मतलब उसकी चेकिंग कहीं नहीं होगी पासपोर्ट कैसा है। Yes. अगर आपको पहुंचना हो तो आप भी ऐसा पासपोर्ट अरेंज करवा के पहुंच सकते हो। और इसमें बताया गया है कि गर्लफ्रेंड को भी धोखा दे दिया, बिना उससे मिले भाग गया टीनू। क्या टीनू यार, तुम गर्लफ्रेंड के तो सगे हो लेते। बाइडेन ट्रंप के विकल्प की तलाश में वोटर, फिर भी दोनों जता रहे हैं दावेदारी। यस, सो अमेरिका में ये अब धीरे धीरे वहाँ भी चुनाव करीब आने लगे हैं, और वहाँ पे वैसे एक मिड टर्म होता है, मतलब 4 साल का जब वहाँ पे टर्म होता है प्रेसिडेंट का, वहाँ पे बीच में 2 साल के बाद एक चुनाव, एक सर्वे टाइप का और होता है, तो वहाँ पे 67% लोग बाइडन और 57% लोग ट्रम्प को नहीं चाहते हैं। मतलब बाइडन की जो लोकप्रियता है वो बहुत कम हो गई है, और लोग अब नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो भैया और राष्ट्रपति लाओ। यस, और इसी बीच जो ओबामा की जो वाइफ थी मिशेल ओबामा, लोग उनके लिए भी बोल रहे हैं कि उनको भी राष्ट्रपति बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ओबामा राष्ट्रपति बहुत अच्छे थे अमेरिका। यस, तो उनकी वाइफ अगर बनती हैं तो वो अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे महिला नहीं। पहले महिला राष्ट्रपति भी होंगे। ओबामा का भी सपोर्ट रहेगा ना। यस, वो रह चुके हैं। आजकल महाकाल मध्य प्रदेश में बहुत छाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी भी आए थे। लोकार्पण के दूसरे दिन आया सुझाव कि महाकाल लोक देखने के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाए। यस, जो ये लोगों ने सुझाव दिया है कि जैसे लोग गंदगी ना करें, इन सब चीज़ों के कारण सुझाव बोला गया है कि शुल्क लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से शुल्क लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है वहाँ भी कोई शुल्क नहीं है, और शुल्क लेने से क्या होगा कि आप फिर से अपनी आमदनी ही बढ़ाएंगे, या फिर आप वो जो पैसा है जो आ रहा है वो वहीं पे लगाएं। हमें पता है कि आप वहीं पे लगाएंगे, बट शुल्क लेने की क्या ज़रूरत है? आप वैसे भी वहाँ भगवान के पास इतना भंडारा आ रहा है, आपकी क्या राय है? हमारे ये सुझाव है कि जो ये महाकाल का बना है अभी, है ना, तो हम लोग उसको अच्छे से रखें। हमें पब्लिक जागरूक हो, देखने जाएं, गंदगी ना फैलाएं कि बच्चों को यहाँ पे खाने का पैकेट दे दिया। लोगों की, हम लोग की सोच रहती है ना, कहीं कुरकुरे चिप्स ये मत फेंके। और उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी लगाए हैं। सुनने में आया कि जो भगवान को चढ़ता है बेलपत्र, शमी के पेड़ उन्होंने लगाए, उसको सुरक्षित रखें और देखें और उसका आनंद उठाएं। हाँ, और अगर कोई गंदगी फैलाए तो उसके ऊपर फाइन करें, उसके ऊपर पूरा फाइन, उसके ऊपर फाइन लगाइए। वहाँ पे आप लगाइए। दिखाने वाले हैं। हमारी पनौती अब भाजपा में है, इसलिए 57 साल बाद ग्वालियर मेयर चुनाव जीते। तो ये जयवर्धन सिंह ने बोला है, दिग्विजय सिंह जी के लड़के ने बोला है, और ये कहीं ना कहीं बात सत्य भी है, बिकॉज सिंधिया जी जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वहाँ के ही हैं, और वहाँ पे अभी तक कांग्रेस की मेयर नहीं बन पाते थे। बट जब सिंधिया जी इधर आए, भाजपा में आए, तो इनका कहना है कि पनौती अब भाजपा में आ गई है, इसीलिए ग्वालियर से अब कांग्रेस का मेयर चुन के आया। तो ये सब 57 साल बाद। मिशन 2023
3 हफ्ते में 2 बार आए मोदी, दिसंबर में फिर आएंगे। तो ये चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, इसीलिए मोदी जी इस समय गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सब का दौरा कर रहे हैं। वही हिमाचल प्रदेश, हाँ, दशहरा में गए थे। इन सब का दौरा करे पड़े हैं। आज फिर से जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हिमाचल में वो फिर से गए हैं वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेशन करवाने। तो लगातार अब चुनावी रैलियां चल रही हैं। अब तो रैलियां शुरू हुई हैं। पीबी का नाम बदला, अब पर काम नहीं, भर्ती के साथ एंट्रेंस एग्जाम भी कराएगा। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में आपने बहुत बड़ा घोटाला सुना होगा, व्यापम घोटाला, वो नाम बदल के फिर रखा गया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब कहलाएगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। बस नाम बदल रहा है, काम वैसे का वैसे ही है। ना एग्जाम हो रहा है, ना भर्ती हो रही है, ना नियुक्ति हो रही है, और भ्रष्टाचार बढ़े पे बढ़े पड़ा है। प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों में 500 से ज़्यादा फैकल्टी फर्जी और 4500 माइग्रेशन नंबर संदिग्ध। विष्णु 15 और लीना 18 जगह कर रही हैं नौकरी। ओह माय गॉड। सो ये मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस में जो घोटाला है, हमने आपको लगातार बताया है कि बीच में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस की जो मान्यता थी वो भी रद्द कर दी गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे टीचर्स थे, जो वहाँ पे पढ़ाया करते थे, वो बहुत सारे फर्जी हैं, और ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो 15-15, 16-16 जगह नौकरी कर रहे थे। तो बताइए, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश में जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी बुरी तरीके से खराब है। अब नर्सिंग में ही सोच लीजिए क्या हाल हो रखा है, जब पढ़ाने वाले टीचर ही ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो वो तो स्टूडेंट है। बस फिर क्या होगा? आप आगे क्या सोच सकते हैं? किसी के भविष्य फ्यूचर से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये पूरा मजाक चल रहा है मध्य प्रदेश में इस चीज़ को लेकर। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते बोले, सरकारी नौकरी न मिलने से युवा डिप्रेशन में और आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल, इस समय ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी के अवसर अब बेहद सीमित हो गए हैं। जो कट ऑफ है, मतलब जिन मार्क्स के ऊपर नौकरियां लिया जाता है, भर्ती की जाती है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। ये बात सत्य है, कम हो गई है। यस, ये बात सत्य है। और अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा सरकारी नौकरी और कम होगी, और प्राइवेटाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए ज़्यादा बढ़ रही है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर आप किसी प्राइवेट फील्ड में भी, तो आपको लेटरल एंट्री, मतलब आपको वहाँ से सीधे सरकारी काम में लाया जा सकेगा। ये हो जाए तो ये बल्कि ठीक भी है। और अब ये चीज़ समझ में आ गई कि जितने बच्चे सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेंटली तैयार हो जाइए कि अब पोस्ट धीरे धीरे और कम होगी, और अब आप लोग अलग अलग जो रास्ते हैं वो और अपनाएं और नए नए स्किल्स सीखें। बिल्कुल, और सरकारी नौकरी के पीछे ना रहे, ना डिप्रेशन में जाए, बहुत खुश रहे। बहुत रास्ते। महंगाई से त्रस्त ब्रिटेन, 34 लाख ने देश छोड़ा, और बिजली और किराया बढ़ा तो माँ बाप के पास लौटे, और बच्चे एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं पड़ोसी। ओह माय गॉड। तो भैया असली सहारा माँ बाप है, उनकी चरणों में रहो। ये महंगाई भैया सब जगह खा रही है सबको। बिल्कुल, पूरा विदेश सब जगह परेशान है। भारत में भी कल आंकड़े आए हैं कि जो महंगाई दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय में जो जितनी सारी घटनाएं हो रही हैं इसके कारण से भी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी खबर ये है कि जो 5G जो मोदी जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, लॉन्च तो हो गया है, बट मोबाइल जो कंपनियां हैं जैसे सैमसंग है, एप्पल है, इन्होंने अभी तक ये चीज़ बताई नहीं है कि उनके मोबाइल में ये अपडेट कब तक आएगा। मतलब नेटवर्क तो मिल जाएगा, पर मोबाइल में वो नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा, इसी पे चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ये 5G का अब जंजाल बन गया है, पता नहीं है कि कब होगा अपडेट। अगर मान लीजिए नेटवर्क आपके एरिया में आ भी रहा है 5G, पर आपका मोबाइल उसको ले पा रहा है, उसके लिए अपग्रेड है कि नहीं है। सो चेक करते रहिए, क्या पता कभी भी आ जाए। नवंबर में वैसे बोला है, नवंबर दिसंबर तक ये सब चीज़ें आ सकती हैं। सो आज की लास्ट न्यूज़ है कि यूपी, बिहार, राजस्थान में सबसे ज़्यादा युवा, लेकिन रोजगार व कमाई में है ये पीछे, जो राज्य सबसे बुजुर्ग इनमें से कहीं आगे। यस। सो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर?
क्या बोले, पहले वही एमपी का बता चुके हैं कि ये बुरा हाल है, और अब पूरे यूपी बिहार में युवा तो बहुत हैं, राइट, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और वो अपने कमाई से बेचारे पीछे होते जा और रहे ये हैं। कहीं ना कहीं ये जो राज्य बताए हैं, यूपी बिहार राजस्थान, यही राज्य से सबसे ज्यादा सरकारी परीक्षाओं के लिए लड़के जाते हैं और अपनी जो प्राइम एज होती है वो इन परीक्षाओं पे लगा देते हैं, और समय पे भर्ती ना होना, और भी बहुत सारे कई कारण हैं इनके जॉब नहीं लगने की। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी तो चलिए ठीक है, बट उसके अलावा भी अवसर देखें, और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी नई नई इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि उनको रोजगार मिले, है ना। फैक्ट्री खोलनी चाहिए, कमर्शियल खोलना चाहिए, ताकि बच्चों को रोजगार मिले। यस, रोजगार मिलेगा तो भैया आप ही की इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप होगी और देश तरक्की करेगा, और जो युवा है वो और अन्य रास्तों में भटकेंगे नहीं। बिकॉज अगर यही युवा क्योंकि इनकी इतनी एनर्जी होती है, इनको रोजगार नहीं मिलता तो यही फिर गलत रास्तों में जाते हैं, यही क्राइम बढ़ाते हैं, यही फिर टेररिज्म का कहीं ना कहीं एक रूप ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन सब चीज़ों से बचे रहिए और देश को तरक्की करिए, अपनी तरक्की करिए, नई स्किल्स सीखिए, नई और ज़्यादा चीज़ें पढ़िए और अपने आप को अपग्रेड करिए, और हमारे चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे शेयर करिए और शेयर करिए, एग्जैक्टली जैसा मदर ने कहा है। सो और आज एक लास्ट बार फिर से बधाई दे दीजिए। आज फिर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई करवा चौथ की। भगवान उनके करवा माता उनके पर प्रसन्न रहें और सब सुविधा उनको देते रहें। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।